हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटिला मेकओवर्स। मैं हूं कृति और आज हैं हम डे 2 ऑफ आवर प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस। और पिछली मेकअप क्लास में हमने सीखा था ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्किन प्रेप। आज हम सीखने वाले हैं ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ एंड प्रेपिंग ऑफ ड्राई स्किन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि ड्राई स्किन को आपने कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सारी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी। सो जल्दी से इस वीडियो को सेव कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। चलिए पहले रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि हमारी ड्राई स्किन क्या होती है। तो ड्राई स्किन में आपको पता है कि जो ऑयल है वो बहुत ही कम होगा आपके फेस पे, बहुत ही लिमिटेड ऑयल होगा जब भी आप फेस को टच करेंगे। जो स्किन होगी वो बहुत ही थिन होगी, बहुत ड्राई होगी और मैट फिनिश आपको देगी, शाइन उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर आप ऐसी स्किन आपकी है तो वो प्रोबेबल है कि वो ड्राई स्किन में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि विंटर्स में जनरली अगर आप देखोगे जो आपकी स्किन है वो ड्राई हो जाती है। तो जिसकी भी नॉर्मल स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन भी होती है, विंटर्स में हम जनरली देखते हैं कि क्योंकि मौसम की वजह से जो स्किन है वो ज़्यादातर ड्राई रहती है। तो ये वाला जो रूटीन हम फॉलो करने वाले हैं ये विंटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा फॉलो करने के लिए। ठीक है। अब हमने जान लिया है कि हमारी जो स्किन टाइप है वो ड्राई स्किन है। तो आपने अब इसकी जो प्रेपिंग है वो कैसे करनी है, आपने CTM कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जेल बेस्ड क्लेंजर का यूज़ करना है या फिर उसके अंदर होना चाहिए थोड़ा क्रीमी क्लेंजर आपको यूज़ करना है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो जब आप क्लेंजिंग करते हो अपनी स्किन के तो दो टाइप से आप क्लेंजिंग कर सकते हो। एक है आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हो और दूसरा है कि आप क्लेंजिंग वाइप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो जब आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हो तो उसकी कुछ रिकमेंडेशंस जो मैं आपको दूंगी वो है सिंपल का रिफ्रेशिंग फेस वॉश। ये भी बहुत अच्छा फेस वॉश है। नेक्स्ट है अगर आपको फेस वॉश यूज़ करना है तो वो है सीटाफिल का फेस वॉश विच इज़ वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन। थर्ड है आप ऑर्डिनरी का स्क्वेलेंट क्लेंजर यूज़ कर सकते हो। फोर्थ है आपका न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट। फिफ्थ है आपका मिनिमलिस्ट का एक्वापोरिन बूस्टर। और सिक्स्थ है आप हिमालय का एलोवेरा फेस वॉश का भी यूज़ कर सकते हो। ये वाले सारे फेस वॉश अगर आप अपने प्राइवेट अपनी कोई खुद की वैनिटी बिल्ड कर रहे हो तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो अपने लिए। और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो और आप इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर सकते हो तो आप कोई एक फेस वॉश रख सकते हो जो सारी स्किन टाइप्स पे जाता है। तो वो आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो कि आप जाइए फेस वॉश करके आइए। अगर आपको वो नहीं करना है तो फिर आपके पास टाइम नहीं है फेस वॉश करने का तो फिर आप फेस को क्लेंज भी कर सकते हो। ठीक है। आपको क्लेंजिंग के लिए यूज़ करनी है क्लेंजिंग वाइप्स। यहाँ पे आपको बेबी वाइप्स का यूज़ नहीं करना है, आपको क्लेंजिंग वाइप्स का यूज़ करना है जो कि आपकी पर्टिकुलरली मेकअप के लिए बनी है, स्किन के लिए बनी है, स्किन को क्लीन करने के लिए बनी है। तो आप यूज़ कर सकते हो कलर आके स्किन वाइप्स यूज़ कर सकते हो, कोई भी मार्केट में अवेलेबल होंगी। कलर बार है आपका, पैक की स्किन वाइप्स होती हैं, आप स्विस ब्यूटी की स्किन वाइप्स यूज़ कर सकते हो, आप क्लीनो वाइप की स्किन वाइप्स यूज़ कर सकते हो। ये वाली सारी कोई भी आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो और इसको आप इससे आपकी जो क्लाइंट है उसकी स्किन को आप क्लेंज कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस जो हमारा ड्राई स्किन का है वो मैंने आपको बता दिया है कि क्लेंजिंग विद फेस वॉश आपको कैसे करनी है एंड विद वेट वाइप्स आपको कैसे करनी है। क्लेंजिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका टोनिंग का। टोनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो रोज़ वाटर टोनर या फिर आप यूज़ कर सकते हो राइस वाटर टोनर। बहुत सारे जो मार्केट में अवेलेबल हैं टोनर्स उनमें से आप पिक कर सकते हो। क्योंकि टोनर का जो काम होता है वो जनरली आपके pH को बैलेंस करना होता है। तो टोनर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैक का फिक्स प्लस भी यूज़ कर सकते हो एज अ टोनर। टोनिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि जो आपकी स्किन है वो हल्की सी डैम्प होनी चाहिए, क्योंकि जब वो डैम्प होगी वो जितना भी मॉइस्चर आपकी स्किन पे बैठा होगा वो आपकी जो स्किन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है। मॉइस्चराइज़र की कुछ रिकमेंडेशंस है। अगर आपकी स्किन हल्की सी ड्राई है तो आप यूज़ कर सकते हैं सेरावी का मॉइस्चराइज़र या फिर आप यूज़ कर सकते हैं एम्ब्रियोलिस का मॉइस्चराइज़र। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है एंड गोल्डन ग्रेल फॉर द मेकअप आर्टिस्ट, सारी स्किन टाइप पे चलता है और बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। अगेन एम्ब्रियोलिस इज़ एन ऑप्शन। या फिर आप लैक्मे का एब्सोल्यूट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो कि हाइड्रो बूस्ट है। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र
एंड अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तब आप यूज़ कर सकते हैं फेशियल ऑयल्स का। अगर आपका बजट हाई है तो आप यूज़ कर सकते हैं फरसाली के फेस ऑयल्स। अगर आपका बजट बहुत हाई नहीं है तो आप इंडल्जियो एसेंशियल्स का रोज़ गोल्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रोज़ गोल्ड है ऑयल है ये। क्योंकि इसमें थोड़े से गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं तो ये इंडियन स्किन टाइप पे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये हल्का सा एक ग्लो देता है। तो ये है कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फॉर द मॉइस्चराइजिंग और ड्राई स्किन। सो आफ्टर डूइंग योर मॉइस्चराइजिंग, नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्राइमर एप्लीकेशन का। प्राइमर जब आप लगाते हैं उसका काम होता है कि आपकी जो स्किन है और जो आपका फाउंडेशन है उसके बीच में एक बैरियर वो क्रिएट करता है, और दूसरा है कि जो आपका फाउंडेशन है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अब आपने अगर आपने प्रेप करी है अपनी स्किन की, वो अच्छे से करिए। आपको CTM करने के बाद अपनी स्किन को रेस्ट देना है 2-3 मिनट के लिए। जो प्रोडक्ट है उसको एब्जॉर्ब करने का टाइम देना है अपने स्किन के अंदर। एक बार जब आपका मॉइस्चराइजिंग तक मॉइस्चराइज़र या ऑयल आपने लगाया है ड्राई स्किन पे, जब वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में, आपने स्किन को टच करके देखना है ऐसे, और आपको जो स्किन है वो सपल लगनी चाहिए, ठीक है, सपल लगनी चाहिए, हाइड्रेटेड लगनी चाहिए, ग्लोइंग लगनी चाहिए। तो जब ऐसी आपकी स्किन की कंडीशन हो जाती है तब फिर वो रेडी है मेकअप के नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो कि है आपका प्राइमिंग। तो आपने कभी भी देखा होगा मेकअप वीडियोज़ में, अगर आपने देखा होगा तो फाउंडेशन या प्राइमिंग करने से पहले जो स्किन है वो एकदम बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन से ग्लो कर रही होती है। तो आपको उस स्टेप तक जाना है अपने मॉइस्चराइजिंग में। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड हो जाना चाहिए, सपल हो जाना चाहिए, और जो स्किन है उसको आपकी पूरी जो मॉइस्चराइजिंग की जो भी आपने प्रोडक्ट यूज़ किया है उसको एब्जॉर्ब कर लेना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फॉर 1 और 2 मिनट्स। अपना मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपको एकदम से प्राइमर नहीं लगाना है, आपने 2 मिनट के लिए वेट करना है, ठीक है। जब आप वेट कर लेंगे उसके बाद फिर आप प्राइमर लगा सकते हैं। तो प्राइमर आपको कैसे यूज़ करने हैं? आपको यूज़ करने हैं क्रीम बेस्ड प्राइमर्स अपने ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि स्किन ड्राई है हमारी। तो हमारे जो प्राइमर है उसका जो बेस है वो क्रीम होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें कुछ रिकमेंडेशन है। आप स्मैश बॉक्स का प्राइमर यूज़ कर सकते हो, आप पैक का प्रोफेशनल पोर प्राइमर यूज़ कर सकते हो, आप बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का प्राइमर यूज़ कर सकते हो। सो ये कुछ प्राइमर्स हैं जो बहुत ही अच्छे रहते हैं आपके टू फिनिश योर मेकअप, टू गिव अ गुड फिनिश टू योर मेकअप। उसके अलावा अगर आपके कुछ और रिकमेंडेशन है प्रोडक्ट्स की, जैसे स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस है वो आप यूज़ कर सकते हो। मेबेलिन फिट मी ड्यूई स्मूथ प्राइमर है वो आप यूज़ कर सकते हो। लैक्मे का एब्सोल्यूट प्राइमर आप यूज़ कर सकते हो, और प्लूम का सिल्क ब्लर प्राइमर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ही अच्छे हैं आपकी ड्राई स्किन के लिए। तो इनका यूज़ करके आपका जो बेस है, आपके जो मेकअप का बेस है, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। प्राइमर के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे फाउंडेशंस का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन से ब्रांड का फाउंडेशन यूज़ करें, हमारी स्किन टाइप कैसी है, कैसा फाउंडेशन हमको लगाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ फाउंडेशन के बेसिक्स जो आपको जानने हैं जब आप ड्राई स्किन पे काम कर रहे हो। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी स्किन को अच्छे से आपने प्रेप कर लिया है, पर इसके बाद जो आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो वो आपको एक क्रीम बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करना है। ऐसा फाउंडेशन यूज़ करना है जिसके अंदर ऑयल या क्रीम की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। सो फाउंडेशंस को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट इज़ जो आपके थोड़े हाई एंड फाउंडेशंस हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होंगे, और दूसरे जो फाउंडेशंस हैं जो आपके थोड़े बजट फाउंडेशंस होंगे, ठीक है। तो जब हम हाई एंड फाउंडेशंस की बात करते हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो टू फेस बॉर्न दिस वे का फाउंडेशन। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो एस्टी लॉडर फाउंडेशन, ये वाटर बेस्ड है, ऑयल फ्री है, एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर ऑल स्किन टाइप्स। नेक्स्ट जो आपका फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो, आप मिलानी का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, मिलानी 2-in-1 फाउंडेशन। नेक्स्ट फाउंडेशन जो आप यूज़ कर सकते हो हाई एंड में जो आता है वो आता है मैक का फाउंडेशन। ये भी ऑल स्किन टाइप्स है, तो जब आपने अच्छे से स्किन प्रेप कर लिए तो ड्राई स्किन के लिए भी ये आपका अच्छे से यूज़ हो जाएगा। सो ये है कुछ रिकमेंडेशंस ऑफ हाई एंड फाउंडेशंस। उसके बाद हम आते हैं थोड़े अफोर्डेबल फाउंडेशंस में। तो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। नेक्स्ट है आप यूज़ कर सकते हो पैक का HD फाउंडेशन।
फिर आप के ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, स्मैश बॉक्स का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, एले गर्ल का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, लॉरियल इनफॉलेबल फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, मेकअप रेवोल्यूशन स्टिक फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। सो ये वाले जो सारे फाउंडेशंस हैं ये आप नोट कर सकते हो, ये सब आप ड्राई स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है जो मैं आपको बताऊंगी, क्रायोलैन का सुप्रा भी एक ऐसा फाउंडेशन है जो बहुत ही अच्छा है अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है, क्योंकि ये बहुत ही क्रीम बेस्ड फाउंडेशन है और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। सो डेफिनेटली यू कैन गो विथ क्रायोलैन सुप्रा ऑल्सो। सो क्रायोलैन सुप्रा वो थोड़ा प्रोफेशनल फाउंडेशन है, तो उसको ब्लेंड करने की जो टेक्निक होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और मैंने अपने पेज पे सेपरेट वीडियोस भी बना रखे हैं क्रायोलैन डर्मा, क्रायोलैन सुप्रा पे। सो ये हैं जो आपकी फाउंडेशन की। तो गाइज आज हमने डिटेल में बात करी है अपने ड्राई स्किन के प्रेप को लेके, अपने ड्राई स्किन के फाउंडेशंस को लेके। आई होप कि ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आपको बहुत सारी प्रोडक्ट की नॉलेज मैंने आपको दी है, बहुत सारी प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन दी है, बट ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो मैंने आपको वही प्रोडक्ट्स बताए हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, अच्छे हैं ड्राई उसके ड्राई स्किन के लिए। तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स हैं, सो आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बैक। उसके अलावा इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियोज़ ऑन एनी अदर टॉपिक्स, सो यू कैन लेट मी नो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे सेशन 3, जो कि हमारा होने वाला है ऑयली स्किन के ऊपर। तो जैसे हमने आज डिटेल में बात करी है ड्राई स्किन पे, फिर हम बात करेंगे डिटेल में ऑयली स्किन पे। सो subscribe to my channel, share this video with your friends, and I will see you in the next video. Until then, take care and bye bye.